अहलियान पाकिस्तान में अपनी समाजी सोशल खिदमात से पाकिस्तान खपे वालों का नाम बुलंद करने वाली खादिम इंसानियत मोहतरमा परवीन परसन टीम ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान हर साल की तरह इस साल भी सिंध गवर्नमेंट से रजिस्टर शुदा परवीन मुगल साहिबा का फ्री दस्तरखान पर यकम रोजे से 29 रोजे तक मुसाफिरों और कम आमदनी वाले अफराद बेकस मजबूरों के लिए फ्री अफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है। सिंध गवर्नमेंट से मंजूर शुदा बिनते हवा परवीन मुगल साहिबा का दस्तरखान पर सिंध के मुखालफों के जानिब से गंदगी का ढेर जमा कर दिया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज एमडी सन सोलर बेस्ड मैन और जीएम कोरंगी सैयद मासूम शाह साहब के हदायत पर आज दस्तरखान पर ट्रैक्टर ब्लेड लगाकर सफाई किया गया और यकीन दहानी सुपरवाइजर ने कराई कि इंशाअल्लाह रोजाना की बुनियाद पर स्प्रे और चूने का काम भी कर दिया जाएगा। इस मौका पर इलाका मकीन 36 जी लांडी यूसी 4 के आवाम ने सन सोलर बेसमेंट जिंदाबाद, परवीन मुगल जिंदाबाद और सिंध गवर्नमेंट जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। सीनियर सहाफ़ी इस्माइल मुगल और दीगर सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान खादिम इंसानियत मोहतरमा परवीन मुगल साहिबा का कहना था कि अवाम दुश्मन उड़ने वाली पतंग अब कट गई है और इंशाअल्लाह ताला अवाम दोस्त तीर सिंध और पाकिस्तानी के मुखालिफ लोगों को तीर का निशान इंशाअल्लाह ता क़यामत याद रहेगा। ख्वाब में इंसानियत मोहतरमा परवीन मुगल भुट्टो आजम को उजागर करते हुए लांडी टाउन को भुट्टो आजम का किला बनाने में गामजन हैं। नाज़रीन तवज्जो फरमाएं, आज खादिम इंसानियत मोहतरमा परवीन मुगल की कंप्लेन पर जो है इनके बिनते हुआ दस्तरखान पर जो है मासूम अली शाह साहब की खुसूसन हिदायत सिंध सोलर बेसमेंट के डायरेक्टर और सुपरवाइजर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बहुत बेहतरीन किरदार अदा करते हुए जो है यहाँ का कचरा और सफाई सुथराई का काम किया जा रहा है। आए इस हवाले से हम जानने की कोशिश करते हैं मोहतरमा परवीन मुगल साहिबा से। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हर साल अपने मिलते हुए दस्तरखान पे रोज़ेदार को इफ्तार और सहर का एहतमाम करती हूँ। इस साल बहुत गंदगी की वजह से मैं कर नहीं सक रही थी, बहुत परेशान थी, तो मैंने मेजर साहब से कंप्लेन की, मासूम साहब से, तो उन्होंने मेरी कंप्लेन पे यूसी के जो इंचार्ज है उसको भेजा, मगर वो आ ना सके। उन्होंने यूसी 6 के मुलाजमीन को भेजा है। ये हमारे लिए नाअहली का शिकार है। नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि परवीन मुगल साहिबा का कहना था कि यूसी के जो यूसी 4 के सुपरवाइज़र हैं वो बत्ताखोरी में इन्वॉल्व हैं और जो है शहबाज साहब भी इसके साथ साथ मिले हुए हैं। जो बाज़ार और दीगर एतराफ़ जहाँ पैदागिरी के जराए होते हैं वहाँ पर जो है फिलफोर सफाई का काम किया जाता है। अवामुन्नास को जो है गंदगी के ढेर में तोड़ दिया जाता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यूसी 6 के सुपरवाइजर सिंध सोलर बेसमेंट। आए हम इनको जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आज जो आपको मासूम अली साहब की तरफ से हिदायत मिली उस हवाले से आपने बहुत अच्छा प्रोग्रेस दिया, इसमें क्या कहना आप? जी, मैं मासूम शाह साहब की कंप्लेन की तरफ से कंप्लेन आई थी सुपरवाइज़र मुबीनों में, उनकी कंप्लेन के ऊपर फौरी में अमल किया और ये जो गार्बेज वगैरह जितना था यहाँ डेब्रिज, तो इसको मैंने क्लियर करवा दिया है ताकि यहाँ जो अफ्तार के हवा जो दस्तरखान लगेगा ताकि रोज़ेदारों को किसी किस्म की परेशानी ना हो। बाकी अल्लाह का शुक्र है, जो भी हमारे डोमेन में जो काम आता है वो इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे रमज़ान के हवाले से। नाज़रीन आवाम का कहना था जिस तरह यूसी 6 के सुपरवाइजर मेहनत और लगन से सिंध सोलर बेसमेंट के काम को सर अंजाम दे रहे हैं, इसी तरह जो है इन बत्ताखोर जो सुपरवाइजर यूसी 4 और दीगर इंतजामिया बत्ताखोरी में इन्वॉल्व है, इनको फिलफोर इनका नोटिस लिया जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए डिस्प्यूट सर्विस करने का आवाम का मुतालबा। आए जानने की कोशिश करते हैं इलाका मकीनों से। जी, यहाँ काफ़ी दिनों से कचरे का ढेर था और सिंध सोलर बेसमेंट की नाकिस कार्रवाई और जो है बट्टाखोरी की वजह